जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस बार मैं जो है आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज प्लस टेक्निकल, तो जनरल नॉलेज तो हर एक पोस्ट वाले इसमें देख सकते हैं, लेकिन टेक्निकल केवल एसकेटी का है। तो जनरल नॉलेज करीब करीब 15-16 क्वेश्चन है, बाकी टेक्निकल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि ठीक है कि नहीं। जो मेरे चैनल पर नया है उसका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और जो चैनल पे नया होगा वो सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि आगे वीडियो ऐसे बनता रहेगा। 2-3 दिन थोड़ा बिजी हो गया था, तो मैं बीच में वीडियो बनाना थोड़ा सा ब्लॉक हो गया था, ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से। चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज बेस है, एमसीक्यूज हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि बच्चे बोले सर हिंदी और इंग्लिश, तो इसके लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है अगर दोनों बनाना है तो। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो सबको पता होगा, लोटस। हिंदी में कमल। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो मैं दोनों नहीं पढ़ रहा हूँ, जो कंफर्ट, कोई इंग्लिश कोई हिंदी, दोनों पढ़ लूंगा, ठीक है। हाँ, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, एक्सप्लेनेशन भी नीचे है। सीधे क्वेश्चन 2 पे आते हैं। 2 में है कि यूरोप से भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा? और इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे, हु डिस्कवर इंडिया सी रूट फ्रॉम यूरोप। तो इसका जो आंसर करेक्ट है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। वास्को डी गामा ने 1498 में कालीकट पहुंचते समय जो है इसने उसको खोजा था, ठीक है, रास्ते के दौरान। इतना ही संक्षेप में इसका है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बाकी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कैसा है, सही है कि नहीं है। देखिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम होगा, जो कर रखे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, काफ़ी है। मुझे पता चलना चाहिए कि मैं सही बना रहा हूँ, आप लोग को हेल्प हो नहीं। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भाई साहब राजस्थान है ना। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। ये जीके क्वेश्चन है। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 4 में कि यह पूछा जा रहा है कि हु इज नो एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, सॉरी मिसाइल होगा, मिसाइल मैन ऑफ भारत में मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनको सब जानते हैं, जो आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कलाम ने भारत में मिसाइल मैन कार्यक्रम में योगदान दिया था, तो इसलिए इनका नाम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। और बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, जो राष्ट्रपति भी आपके पुराने रह चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। जिसे नहीं पता होगा तो सुन ले। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया? मतलब क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है, जो महाराष्ट्र के बिल्कुल बगल में बैठता है। क्षेत्रफल के आधार पर गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, जो बिल्कुल महाराष्ट्र के बाजू में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में कि विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, पिकॉक। लेकिन क्या पता बहुतों को ना पता, किसको नहीं पता है वो जरूर बताएगा, ठीक है। थोड़ा कमेंट्स में पता लगना चाहिए कि यार किसी को नहीं पता था, जो मैंने किया वो सही है, क्योंकि बड़े पुराने नए मिक्स हैं। तो मोर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसको किस वर्ष में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था? तो ये भाई प्रश्न घूम सकते हैं, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रश्न घुमाए जा सकते हैं। कोई जरूर कि ये आने वाला, इस टाइप का कुछ भी आ सकता है, आप बताएंगे, ठीक है। चलिए 7 है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? थे अलेक्जेंडर ग्राम बेल। बड़े फेमस नाम है, जब हम लोग पढ़ते थे तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, मतलब जीके का। ये इसका ग्राम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया था। जो हम पहले लैंडलाइन पे बात करते थे, तो पहले तो बड़ा पुराना फोन होता था, अब चीजें बदल गई। अब तो आप मोबाइल पे आप सब कुछ देख रहे हैं, तब से आज में बहुत परिवर्तन हो गया। तो इंसान, ह्यूमन बीइंग, जो कंप्यूटर को भी बनाया इंसान ही बनाया यार। तो सीधी सी बात है कि जो ना काम आज इंसान कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो आप लोग अपने थोड़ा सा इंटरेस्ट को बढ़ाइए, इंटरेस्ट को बढ़ाइए और मन से पढ़िए, ठीक है। नोट करिए प्रॉपर। मैं जो बनाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा अपना मेहनत अपनी तरफ से करिए। विच इज द लार्जेस्ट ओशन? ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक बोलते हैं इसको। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 9 में यह है कि हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, और इनके नाम पे एक बहुत बड़ा वो स्टेचू भी बना है ना।
तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पटेल ने रियासतों को एकीकृत किया, इसलिए इनका नाम लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, जो कि विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, किस देश को उदय होते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो वो जापान देश है, क्योंकि जापान लाइज ईस्ट हेंस कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि जापान जो है ना पूर्व में है, इसलिए इसे उदय होते सूर्य की भूमि कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन इंग्लिश हिंदी में है, क्वेश्चन आंसर इंग्लिश हिंदी में। आप किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, अगर इसके बाद भी दिक्कत है तो भाई कोई समस्या नहीं है, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, मैंने कोशिश किया है। तो अब आप लोग जरूर बताइएगा कि सर ठीक है नहीं है ना। कमेंट्स आप लोग करते नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आता काम करके। कमेंट नहीं करते, लड़कों को, नीडेड पर्सन को शेयर कर दो यार, सबका भला करना चाहिए ना। विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है, लेकिन खेलते तो क्रिकेट ज़्यादा है, लेकिन भाई देखो जो राष्ट्रीय गेम है वो हॉकी है। हॉकी इज द रिकग्नाइज्ड एज इंडिया नेशनल गेम्स। आजकल लोग क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं, लेकिन चलिए हॉकी के बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 में, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये तो आप सबको पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, है ना, तो आपके प्रथम प्रधानमंत्री। अच्छा चलिए, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा, है ना, गंगा सबसे लंबी नदी है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, नदी की बात हो रही है, समुद्र की नहीं। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, नोट करिए आप लोग। तो अब कौन कौन नोट करता है अभी कमेंट्स में बताएगा, ठीक है। एक दो बच्चे हैं बड़े अच्छे से बताते हैं, तो बाकी लोग भी बताइए, तो काम करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। कोई किसी का तो काम मतलब भला हो रहा है मैं मेरे मेहनत से। हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू जी को, ठीक है। ये जो है सरोजिनी नायडू कवित्री और स्वतंत्रता सेनानी है। सरोजिनी नायडू आज ए पोएट एंड फ्रीडम फाइटर थी, इसलिए उनको कवित्री के नाम से भी जानते हैं, कोकिला, कोकिला के नाम से जानते हैं। चलिए 15 में फ्रेंड्स ये है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊँ टाइम चला जाएगा, इसे शॉर्ट में कराऊँ, ठीक है। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स? थाईलैंड, इसके नाम में ही वाइटनेस है, क्योंकि पूरा बर्फों से घिरा हुआ वाला कंट्री है। थाईलैंड इज फेमस फॉर वाइट एलिफेंट ना, थाईलैंड सफ़ेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इधर बर्फ और फाइटिंग ज़्यादा पड़ती है, इसलिए उधर हाथियाँ सफ़ेद होती हैं। चलिए क्वेश्चन 15 जीके इज कंप्लीट, ठीक है। 15 क्वेश्चन जीके थे जो कवर हो गए, और जीके हर पोस्ट वालों के लिए है, एसकेटी, हिंदी टाइपिस्ट, तो वो तो देख ही लेंगे 15। बाकी टेक्निकल जो है इसमें देखिए बीआरओ से रिलेटेड एसकेटी का कवरअप है, तो लेकिन ये भी कुछ सभी के काम आ जाएगा। बीआरओ मुख्यतः कहाँ सड़कें बनाता है, तो ये भी जीके कवर कर रहा है। जीके तो कहाँ बनाता है भाई? बॉर्डर एरिया में, बीआरओ का नाम ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो सड़क इसका कहाँ बनाएगा? रोड और पहाड़ी एरिया, इसकी सर्विस ही पूरी, मतलब आपका इधर है फार फलंग एरिया में, तो सर्विस इसकी पूरी रोड वगैरह, रोड सड़कें ब्रिज सारा कुछ पहाड़ी एरिया बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, कि विच टूल इज यूज फॉर कटिंग वुड, लकड़ी काटने के लिए कौन सा उपकरण होता है? तो आरी सा आप लोग बोलते हैं, ये आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आ सकता नहीं बोले, हाँ नॉलेज होना चाहिए। आरी लकड़ी काटने के लिए प्रयोग आते हैं, तो सबको पता होगा आई थिंक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स प्रमोशन, पदोन्नति किस दस्तावेज में दर्ज होती है? तो कहाँ होगी भाई साहब? सर्विस बुक में होगी, लेखा बुक, पेंशन बुक में तो नहीं होगी, उपस्थिति रजिस्टर नहीं होगी। तो पदोन्नति बुक मतलब सेवा बुक जो होती है, जब आप लोग एसकेटी से एसएस2 बनोगे तो आपका सर्विस बुक हम जैसे क्लर्क करेंगे, ठीक है। सर्विस बुक रिकॉर्डेड प्रमोशन, सेवा पुस्तिका पदोन्नति दर्ज करती है। अच्छा मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोलता हूँ, ये भी कमेंट्स करके कोई बताएगा, ठीक है। मैं फास्ट इसलिए बोलता हूँ ताकि समय कम लगे, अगर इससे भी स्लो करना है तो बताइएगा आप लोग, वैसे इतना ज़्यादा तो तेज़ तो नहीं बोलता मैं मेरे हिसाब से, लेकिन आप लोग कमेंट्स में बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा। विच टूल इज यूज फॉर डिगनिंग सॉइल, मिट्टी खोदने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो फावड़ा, सिंपल भाषा में गांव लोग फरसा बोलत है ना, हरे फरसवा ले ले और तनी खड्डा खने के बाद, तो फावड़ा मिट्टी खोदने के लिए प्रयोग होता है ना।
तो ये नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जो बच्चे शहर में रहते हैं उनको बहुत कम ज्ञान होता है, गाँव वाले बच्चों को तो पता होगा, लेकिन जो शहर में रहते हैं ना उन्होंने कभी फावड़ा देखा नहीं तो उनको कहाँ से होगा। अच्छा चलिए, SKT स्टैंड फॉर है, तो कई बार आ गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। स्टोर कीपर टेक्निकल, ये आप लोग का पोस्ट का नाम है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। SKT का फुल फॉर्म क्या है, SKT वाले। अब देखिए इसमें रीजनिंग भी आ गई दोस्तों, टेक्निकल के पास रीजनिंग भी था, ठीक है। रीजनिंग है कि ओड वन आउट, पेन पेंसिल इरेजर और टेबल, तीन में से कौन सा ऐसा है कि जिसको आउट करना। तो भाई पेन पेंसिल इरेजर एक कॉमन चीज है, लेकिन टेबल इससे मैच नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है कि मेज इसका आउट होगा, कोड आउट। फर्नीचर से रिलेटेड आइटम्स है, मेज फर्नीचर है, बाकी स्टेशनरी है, तो इसलिए वो आउट होगा उसमें से। मतलब करने का मतलब आसान चुने पेंसिल, पेन पेंसिल रबर में। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 में ये पूछा जा रहा है, सीरीज दिया है 2 4 8 16, ठीक है। तो 2 4 8 16 श्रेणी में अगला क्या था, देखिए भाई ये 32 इसका आंसर दिखाया जा रहा है। एक्सप्लेनेशन ये है कि ईच टर्म्स डबल नेक्स्ट 32, ठीक है। तो 2 का 4 है, 4 का 8 है, 8 का 16 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए तो 32 हो जाएगा। इसलिए इसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंपल सा रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इतना सिंपल तो नहीं आएंगे, थोड़ा हार्ड हो सकते हैं, लेकिन क्या पता, वो तो समय बताएगा। चलिए, इफ रैट 43 तो कैट क्या है। RAT रैट का जो इसका जानते हैं आप लोग एक्सप्लेनेशन, जिसको ABCD आता है, तो ABCD के नंबरिंग के अकॉर्डिंग ये मिलता है। तो अगर रैट का नंबर 43 है, देखिए RAT रैट है ना, एक्सप्लेनेशन यहाँ जब देखेंगे CAT कैट, तो C 3 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है और T 20 पे आता है, ठीक है। तो 21 और 3 ये जो संख्या है आपकी, ये मिला करके हो जाएगा 24, ठीक है। 21 और 3 वाले 24, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 24। इसको संख्या के अकॉर्डिंग, A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, तो ऐसा आपको जिसको ABCD की संख्याओं का ज्ञान होगा वो तुरंत लगा लेगा। ये रीजनिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और सिंपल से हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए विच इज हैवियर, इनमें से कौन सा भारी है। 1 kg कॉटन, 1 kg आयरन, 500 ग्राम राइस, 100 ग्राम सूअर। तो जाहिर सी बात है कि 1 kg आयरन भारी होगा, 1 kg लोहा, ठीक है। तो बोथ वेट सेम बट आयरन इज डेंसर, मतलब देखिए हिंदी में भी ये नीचे चला गया, हिंदी वाला व्याख्या जिसको चाहिए तो, ठीक है। और सॉरी यार, 24 के 24 ही मैंने बोला था, 24 का लास्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट दोस्तों। आप जो देखिए नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो बच्चे देख रहे हैं कितना सही है, कितना आप लोगों को सही लग रहा है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो यार, है ना, तब बनाऊंगा वीडियो। नहीं अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो फिर मुझे बना के देख के मज़ा नहीं आता फिर। तो जब कमेंट्स करोगे तो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोग के साथ जुड़े में अच्छा लगता है। और दूसरा, जो नए बच्चे हैं वो पक्का सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि उनको ऐसे नए वीडियो आते मिलते रहेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, राधे राधे।